नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं अंकुर सिंह। आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भिलाई टाउनशिप में सुबह बड़ा हादसा, सेक्टर 4 जर्जर पानी टंकी धाराशायी। रोजगार व अन्य मांग को लेकर भानु प्रतापपुर दल्ली राजहरा रोड में चक्का जाम। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारी में जुटी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में महिला सुरक्षा को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने किया कलेक्टोरेट कार्यालय का घेराव। भिलाई टाउनशिप में पानी टंकी ढहने से जल संकट हुआ शुरू। चिटफंड ने निवेशकों को लौटाया जा रहे रुपए। पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत पशु प्रजनन शिविर एवं जागरूकता पर हुई कार्यशाला। संतान की दीर्घायु होने की कामना को लेकर माताओं ने रखा हरषष्ठी का व्रत। भाजपा पार्षदों ने घेरा नगर निगम का ई कार्यालय। भिलाई क्षेत्र में पेठा बनाने का व्यवसायी की हत्या, आरोपी गिरफ्तार। आदिवासी समाज ने किया नेशनल हाईवे पर चक्का जाम। मोर जज की मोर गाड़ी योजना का हुआ शुभारंभ। खैरागढ़ 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग व कई अन्य मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हाईकोर्ट अधिवक्ता संघ के द्वारा प्रस्तावित आंदोलन के समर्थन करते हुए वकील धरना दे रहे हैं। अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मृत्यु दावा राशि 10 लाख रुपए करने की मांग भी की जा रही है। राजनांदगांव अधिवक्ता संघ ने एक दिवसीय कलेक्टोरेट के सामने 3 मांगों को लेकर धरना दिया। सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करने के लिए धरना प्रदर्शन किया। कृष्ण कुमार सिंह, अध्यक्ष राजनांदगांव जिला अधिवक्ता संघ ने बताया कि लंबे समय से हमारे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है और अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मृत्यु दावा की राशि 10 लाख रुपए करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार से वकीलों के सामूहिक जीवन बीमा की मांग को राज्यव्यापी समर्थन मिला है। आज राज्य के सभी वकील अपने अपने अधिवक्ता संघ के परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा आज का यह धरना एवं प्रदर्शन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अध्यक्ष अब्दुल वहाब भाई के आह्वान, प्रदेश स्तरीय आह्वान पर रखा गया है और इसमें मुख्यतः 3 मांगे की रखी गई हैं इसमें, और पहले भी उन्होंने आह्वान किया था और यही 3 मांगों के पर केंद्रित हम लोगों ने मांग रखा था अपना। इसमें सबसे पहला मांग है अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल लागू हो। दूसरी बात है अधिवक्ता की मृत्यु पर दावा कम से कम 10 लाख रुपए की राशि अधिवक्ताओं को प्रदान किए जाए। और तीसरा मांग है अधिवक्ताओं के लिए सामूहिक बीमा योजना लागू किया जाए, जो कि काफ़ी कम मांग है। एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू करना, क्षतिपूर्ति मृत्यु दावा क्षतिपूर्ति राशि 10 लाख रुपए दिया जाना और समूह बीमा योजना की। ये बहुत ज़्यादा मांग नहीं है, सरकार चाहे तो मिनटों में पूरी कर सकती है, लेकिन 4.5 साल बीतने के बाद भी सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की है। और आने वाले चुनाव के समय हम ये मांग कर रहे हैं कि अगर सरकार हमारी मांग को अनदेखा करती है तो मैं पूरे छत्तीसगढ़ अधिवक्ता संघ के साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी लीडर, जो भी नेता अपना फॉर्म भराने आता है या कोई शपथ कराने आता है, क्योंकि आजकल निर्वाचन आयोग ने निश्चित कर दिया है कि बिना शपथ के उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना जाएगा, तो हम इसका बहिष्कार कर देंगे और ऐसी स्थिति में चुनाव प्रभावित हो जाएगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वर्षों की मांग के बावजूद आज तक लागू नहीं किया गया है, जिसकी वजह से अधिवक्तागण अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा अधिवक्तागणों की मृत्यु उपरांत दी जाने वाली राशि में आज तक बढ़ोतरी नहीं की जा सकी है। इस कारण अधिवक्ता की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है। अधिवक्तागणों को सामूहिक बीमा योजना का लाभ भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है एवं सरकार के पास इस दिशा में सोचने के लिए कोई बेहतर विकल्प नहीं बचा है। ऐसी दशा में अधिवक्तागणों को अपने अधिकार के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है।
इसी संदर्भ में एक दिवसीय कलेक्टर के सामने 3 मांगों को लेकर धरना दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव शहर में इंडिया टाउन न्यूज़ का शुभारंभ हो रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया टाउन न्यूज़, मैं इसके उद्घाटन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हम सबको इंडिया टाउन न्यूज़ के बहाने हम लोगों को नए नए खबर और त्वरित खबरें जो है देखने को मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे, मेरी शुभकामनाएँ हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बाबा सतराम शाह चौक भानु प्रतापपुर में स्वास्थ्य कर्मियों के बर्खास्तगी के आदेश को वापस करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विरोध करते हुए पुतला दहन कर नारेबाजी की गई है। भारतीय जनता पार्टी भानु प्रतापपुर द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त करने के विरोध में शहर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया। भाजपाइयों ने स्वास्थ्य कर्मियों की बर्खास्तगी का विरोध करते हुए कहा कि लोगों की सेवा जैसे कार्य में लगे कर्मचारियो68 की मांग पूरी करने के बजाय उन्हें बर्खास्त करना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तानाशाही प्रवृत्ति को दिखाता है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 568 स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। यह सभी स्वास्थ्य कर्मी अपनी मांगों को लेकर 21 अगस्त से हड़ताल पर थे, जिनके विरोध में भाजयुमो व भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, इस छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री जो अपने आप को छत्तीसगढ़ का हितैषी बताते हैं, उनके द्वारा एक राजनीतिक हत्या की गई है। तुलगी फरमान जारी करते हुए तानाशाही आदेश निकाला गया है, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी और उसमें कुछ रेगुलर स्वास्थ्य कर्मचारी भी शामिल हैं, जिन्होंने अपनी मांगों के निरंतर में लेकर अल्टीमेटम देकर छत्तीसगढ़ की गूंगी बहरी सरकार को आगाह किया कि हमारी जो मांगे हैं वेतन विसंगति की, रेगुलरकरण की, उन मांगों को पूर्ण किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन में जाएंगे। अल्टीमेटम देने के बाद वो लोग आंदोलन में गए, हड़ताल में गए और कल उनको कलेक्टर के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा उन कर्मचारियों को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है, बर्खास्ती का आदेश। इसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे जिला में, पूरे ब्लॉक मुख्यालयों में भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया जा रहा है। भानु प्रतापपुर से सुमंत सिन्हा, इंडिया टाउन न्यूज। पिछले 18 दिनों से सहकारिता समिति के कर्मचारी जिला पंचायत कार्यालय के सामने सैकड़ों की संख्या में अपनी प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। इसी कड़ी में सहकारिता कर्मचारी ने भजन के माध्यम से प्रदेश सरकार को जगाने और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भजन मंडली के माध्यम से प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे मामा तू कहां सो रहा है, तेरे प्रदेश में ये क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार हर वर्ग का ख्याल रख रही है, परंतु हमारे साथ यह दोहरा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। जिला सहकारिता समिति के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि निरंतर कई वर्षों से हम अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए कई बार हड़ताल कर चुके हैं, परंतु आज दिनांक तक हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया गया, जिसे लेकर प्रदेश के 55,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। इसके पीछे का लॉजिक ये है भैया कि सारे लोग जितने भी लोग धरती पर रहते हैं, इनकी सबकी आस्था भगवान में जुड़ी होती है। सबका कहना है कि बोले जब भी भगवान को मनाओ तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसी के साथ हम लोग भी जितने यहाँ पर हड़ताली पंडाल पर बैठे हुए मेरे समस्त कर्मचारी भाई हैं, हम निरंतर 18 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारी मांगें मनवाई जाए, लेकिन मामा जी के कान में जू तक नहीं जा रही है। हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, हम यहाँ आज इस कार्यक्रम को करने का मतलब ये है कि भगवान की स्तुति करके भगवान कम से कम उनकी स्मरण शक्ति को बढ़ाए और उन्हें सद्बुद्धि दे कि कम से कम इन छोटे छोटे कर्मचारियों की मांगों को पूर्ण करें। इस सद्बुद्धि के लिए हम लोग भजन कीर्तन के माध्यम से उनके तक संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं। सर, हमारी छोटी सी मांगे हैं। हम छोटे से विक्रेता 18 दिनों से हड़तालें कर रहे हैं, तो हमारी मांगों का कोई उन पर असर नहीं हो रहा है। पिछले बार भी हमने हड़ताल किए थे कि छोटी सी मांगों को लेकर हमने हड़ताल किया था 15 या 20 दिनों का, उसमें भी कोई नहीं। सर, सिर्फ मामा जी हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। भांजियों को तो सुन लेते, हम बहनों को तो दे रहा है, भांजियों का है, बहनों का, सबका सुन रहा है, पर छोटी सी मांगों का हमारा निराकरण नहीं कर रहा है। इतनी सी मांगों का हम लेकर क्या मांगे हैं आपकी?
छोटे से मतलब नियमितीकरण कर दे और वेतनमान समान वेतन हमको दिया जाए, इसी के लिए हम हड़ताल के लिए बैठे हैं। 18 दिनों हो गया है हड़तालों का लेकर बैठे हुए। सब बंद है? बंद है, टोटल बंद है। बालाघाट से संजय अजीत, इंडिया टाउन न्यूज। भिलाई टाउनशिप में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया है। सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी जमी दोज हो गई। तेज आवाज के साथ 2 पानी टंकी एक साथ ढह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। इस हादसे के बाद पानी टंकी का मलबा सड़क तक फैल गया। घटना के बाद स्थानीय विधायक देवेंद्र यादव ने मौके का निरीक्षण किया। भिलाई में मंगलवार की सुबह एक बड़ा हादसा हो गया जब सेक्टर 4 की जर्जर पानी टंकी जमींदोज हो गई। तेज आवाज आने के बाद 2 पानी टंकी एक साथ ढह गई। सुबह 6 बजे करीब लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, तभी नजरों के सामने पानी टंकी को गिरते ही देखा। मलबा भी सड़क पर आ गया है। मेंटेनेंस ऑफिस का एक हिस्सा भी चपेट में आ गया है। गनीमत ये था कि मेंटेनेंस ऑफिस और के कर्मचारी और राहगीर सुबह 9 बजे के बाद आते हैं। अगर उस वक्त हादसा हुआ होता तो कई लोग चपेट में आते। हादसे की खबर मिलते ही विधायक देवेंद्र यादव, मेयर नीरज पाल, बीएसपी के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं। इसी वजह से सेक्टर 3 व सेक्टर 4 में पानी सप्लाई बाधित हो गई है। हजारों बीएसपी कर्मचारी, अधिकारी और अन्य लोगों तक पानी पहुंचाना एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। फिलहाल टैंकर के जरिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि हालात को संभाला जा सके। पूर्व मान्यता प्राप्त यूनियन इंटेक्ट के महासचिव वंश बहादुर सिंह ने इस घटना को बीएसपी प्रबंधन की लापरवाही बताया है। उनका कहना है कि हर मीटिंग में प्रबंधन का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। पानी टंकी गिरने से जहां लोग दहशत में हैं, वहीं जलापूर्ति को लेकर सब चिंतित हैं। घटना पर मौजूद बीएसपी कर्मचारियों का कहना है कि सेक्टर 4, सेक्टर 6, सेक्टर 2 के डबल मंजिल मकान भी इस तरह गिरेंगे जो अवैध कब्जे में चल रहे हैं। क्या अधिकारियों को पता नहीं है? उन मकानों में बिजली, पानी, डब्ल्यू शीट क्यों नहीं निकाल देते? सब मिल बांट कर खा रहे हैं और अवैध किराया वसूल रहे हैं। देखिए, सुबह 6 बजे बीएसपी की दोनों पानी टंकी जिससे वाटर सप्लाई होता था सेक्टर 4, सेक्टर 3 में, ये गिर गई और उसके बाद तत्काल हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, पहुँचे और अभी की स्थिति ये है कि ईश्वर की कृपा से कोई जान माल का खतरा नहीं हुआ है। लेकिन चैलेंज ये है कि सेक्टर 4 और सेक्टर 3 के लिए वाटर सप्लाई की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। उसको लेकर बीएसपी प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात हुई और उनसे हमने कहा है कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म में नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन तीनों मिलकर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सॉल्व कर पाएगा, क्योंकि बीएसपी भी मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे ज़ीरो होते जा रहा है और बीएसपी का जो वाटर सप्लाई सिस्टम हो या और सोशल जो लोगों की ज़रूरत की चीज़ें हैं, मूलभूत ज़रूरत की, वो सिस्टम भी कोलैप्स हो चुका है। तो हम लोग मिलकर इसका समाधान करेंगे ताकि हमारे लोगों को पानी मिल पाए। यहाँ की पानी टंकी गिर गई है और हम लोगों को बड़ी दुविधा में फंस गए हैं कि अभी सवेरे फर्स्ट शिफ्ट ड्यूटी वाले हैं, बच्चे स्कूल वाले हैं, बड़ा दिक्कत हो गया। यहाँ पर हमारे यहाँ के महापौर नीरज पाल जी और देवेंद्र यादव जी आए, मुआयना करके गए। देखिए, बीएसपी के कुछ अधिकारी भी आए हुए हैं, अब इसके बाद क्या व्यवस्था करते वो बताएंगे। अच्छा, तो पानी के लिए बातचीत हो पाया क्या? पानी कैसे सुविधा मिलेगा? बातचीत की है, उन्होंने बोले व्यवस्था करते हैं करके। दुर्ग से गोलू साहू की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। चंद महीनों में रकम 2 गुना करने के नाम पर छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता से करोड़ों रुपए ऐंठने वाली चिटफंड कंपनियों पर छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड अधिनियम की धारा 10 के तहत शिकंजा कसकर न्यायालय के आदेश के साथ अब कंपनियों के मालिकों की संपत्ति को कुरकू कर आम जनता के पैसों को लौटाया जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के यश ग्रुप ऑफ कंपनी की लगभग 20 करोड़ 40 लाख रुपए की अचल संपत्ति की नीलामी की गई है। दुर्ग जिले में 50 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों ने अपना ठिकाना बना रखा था। ये चिटफंड कंपनियां आम जनता को लोक लुभावन वादे कर उनसे कुछ ही महीने में रकम दोगुना करने या फिर ज्यादा ब्याज का लालच देकर उनके पैसे अपने खाते में जमा करवाती है। लेकिन कई कंपनियां ऐसी भी थी जो पैसे लेकर रफू चक्कर हो गई। कुछ कंपनियों ने निवेशकों का पैसा ही नहीं लौटाया। इसके बाद लगातार शिकायतों का दौर जारी हुआ और इसी कड़ी में दुर्ग जिले के चिटफंड कंपनी
यश ग्रुप में राशि निवेश करने वालों को अब रकम वापस मिलने वाली है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने यश ग्रुप की संपत्ति कुर्क करने के आदेश पारित करने के बाद अब दुर्ग के विवेकानंद भवन में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने संपत्ति की नीलामी की, जिसमें 20 करोड़ 40 लाख रुपए नीलाम की गई संपत्ति की राशि कोर्ट में जमा करा दी जाएगी। जिन व्यक्तियों ने नीलामी में हिस्सा लेकर बोली लगाई और संपत्ति को प्राप्त किया है, उनको आने वाले समय में कोर्ट के आदेश के बाद रजिस्ट्री के माध्यम से उक्त संपत्ति प्रदान की जाएगी। कोर्ट के माध्यम से ही प्राप्त की गई जाने वाली राशि निवेशकों को भी वितरित की जाएगी। इस नीलामी में दुर्ग के अलावा अन्य जिलों के साथ महाराष्ट्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया था, जिसमें सबसे अधिक 18 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई। भिलाई की यश ग्रुप ऑफ ड्रीम कंपनी की 52 एकड़ जमीन कुर्क कर हितग्राहियों का पैसा वापस किया जाएगा। गौरतलब है कि यश ग्रुप की 10 जगहों पर जमीन है, जिसमें दुर्ग जिले के हनौदा, उमदा, नगपुरा, अंजोरा, पाटन, अंडा, रसाली, जामुल और अखरा में कुल मिलाकर 52 एकड़ जमीन चिटफंड कंपनी के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ से भी अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने चिटफंड अधिनियम के तहत पहले ही कंपनी के 9 डायरेक्टर को एक-एक करके 2018 में जेल जा चुके हैं। वहीं कंपनी के मुख्य मालिक अमित श्रीवास्तव को मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया था। साल 2015 में सबसे पहले इस ग्रुप ऑफ कंपनी के खिलाफ स्कीम के तहत जमा की गई राशि की मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देने पर सुपेला थाने में प्राथमिक अपराध दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने विवेचना की थी। विवेचना में आरोप सही पाया गया था, जिसके बाद डायरेक्टरों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया और एक-एक डायरेक्टर को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा गया था। यस ड्रीम रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी जो चिटफंड कंपनी थी, जिसका कोर्ट से आदेश हुआ था और कुर्क की कार्रवाई की गई थी और आज नीलामी का प्रोसेस किया गया, जिसमें लगभग 5 गाँव का विभिन्न ज़मीनों का टोटल नीलामी की गई, जो कि लगभग 20 करोड़ 49 लाख की कुल नीलामी हुई है। और जिसमें अंजोरा का लगभग 11.5 एकड़ की ज़मीन थी, जिसकी गवर्नमेंट गाइडलाइन के हिसाब से तो भूमि का मूल्य हमारा लगभग 3 करोड़ 39 लाख होता है, परंतु उसका अकेले का ही नीलामी लगभग 18 करोड़ 60 लाख में नीलामी हुई। दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति नहीं होने और समय पर कार्यों के टेंडर नहीं खुलने के चलते विकास कार्यों में आ रही बाधा के मामले को लेकर भाजपा पार्षद दल ने राजनांदगांव नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता यूके राम टेके का घेराव करते हुए धरना प्रदर्शन किया। बीते कुछ माह से राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र में सुचारू पेयजल आपूर्ति नगर निगम द्वारा नहीं की जा रही है। यहाँ समय बेसमय नल खुल रहा है तो वहीं 2-3 दिनों तक भी जल आपूर्ति बाधित होने की बात आम हो गई है, जिससे शहर के लोगों के सामने पेयजल और निस्तारी की समस्या हो रही है। अपने धरना प्रदर्शन के दौरान पार्षदों ने कहा कि सबसे ज्यादा समस्या राजनांदगांव शहर के लखोली क्षेत्र में बनी हुई है। यहाँ पानी टंकी होने के बाद भी महज एक टाइम ही जल आपूर्ति होती है, जिसकी वजह से हजारों परिवार प्रभावित हो रहे हैं। नगर निगम में भाजपा पार्षद दल ने इस मामले को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया और पेयजल आपूर्ति सुचारू रखने की मांग की। इस मामले में नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता यूके रामटेक ने कहा कि जल आपूर्ति सुचारू रहे, इस दिशा में सुधार कार्य किया जा रहा है। लगातार 3 दिन से नल बंद होने के कारण पूरे 51 वार्डों में पानी के लिए त्रस्त हो गए जनता। आज लखोली क्षेत्र में कंचन बाग में एक पानी टंकी है, जिससे एक ही टाइम 2 साल से एक ही टाइम पानी आता है, जिससे हमारे लखोली वासी, जिसमें 25,000 लोग की आबादी है, जिसके कारण सब परेशान हैं। ऐसा क्या कारण हो गया जो 3-3 दिन पानी नहीं मिला, जिससे आम जनता त्रस्त है और महापौर मस्त है। बैठे हैं, टेंडर लेट खुलने के कारण ऐसे क्या कारण हो गया जो 23 को खुलने वाला आज 4 तारीख खुल रहे हैं, वो भी हम बैठने के बाद, अगर नहीं बैठते तो शायद आज खुलता भी नहीं। हम बैठे हैं, उद्देश्य यही है बैठने का कि आप किस कारण से कारण बता दीजिए, ऐसा क्या कारण हो गया कि आप इतना लेट खोले हैं और लेट का क्या कौन व्यक्ति जिसकी वजह से लापरवाही है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, बस इतना ही जानना चाह रहे हैं। उसका कार्रवाई जो क्या कार्रवाई करेंगे बता दें हमको कि टेंडर खुलने का कारण क्या है। हाँ, उनकी कुछ मांगे हैं निर्माण कार्य से संबंधित, और वो उनके मांगे को विचार किया जाएगा। जो भी तो हो रहे हैं, डामरीकरण की भी स्वीकृति हुई है,
सामुदायिक भवनों की भी स्वीकृति हुई है। सारे काम के टेंडर्स भी जारी हो गए हैं और लगभग 2 करोड़ के डामरीकरण के भी कार्य हो चुके हैं और हमने उसके अलावा कई जगह के कार्य भी कराए हैं। गड्ढे वगैरह हैं, उस पर पेच वर्क भी कराए हैं। ऐसा नहीं विकास टेंडर की तारीख 23 होने के कारण से और प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से अन्य भी कार्य रहते हैं, उसके कारण से टेंडर में समय पर ही खोल रहे हैं। ऐसा नहीं समय पर खोल। राजनांदगांव नगर निगम के मुख्य कार्यपालन अभियंता कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने समय पर टेंडर नहीं खुलने का भी आरोप लगाया है और शहर में विकास कार्य प्रभावित होने की बात कही है। पेयजल आपूर्ति सहित टेंडर खोलने की प्रक्रिया में नगर निगम द्वारा किए जा रहे लापरवाही को लेकर कड़ा विरोध जताया है और व्यवस्था सुचारू नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। भिलाई क्षेत्र में पेठा बनाने का व्यवसाय करने वाली के हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्या की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को छावनी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। भिलाई क्षेत्र के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विपिन राठौड़ 38 वर्ष निवासी सहजानपुर जिला गांव कटगा उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। अपने गांव से कुछ लड़कों के साथ भिलाई आया था और कैंप 2 मिलन चौक के पास किराए का कमरा लेकर रह रहा था। सभी लोग वहां पेठा बनाकर बेचने का काम करते थे। शनिवार रात को विपिन ने अधिक मात्रा में शराब सेवन किया था। शराब के सेवन से नशे में वह काफी हल्ला मचा रहा था। उसके साथियों ने उसे मना किया तो भी वह नहीं माना और उनसे झगड़ा करने लगा। इस बात को लेकर उन लोगों ने मिलकर उसे बुरी तरह मारा। इसके बाद उन लोगों ने उसे सुपेला अस्पताल पहुंचाया और भाग गए। इस मामले में छावनी पुलिस ने आरोपी बेचेलाल राठौड़ व अरविंद राठौड़ दोनों निवासी ग्राम दावागज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया है। छावनी थाने का मामला है जहां पर 2 दिन पूर्व कैंप 2 निवासी विपिन राठौड़ जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वहां पर रहकर मिठाई बेचने का काम करता था और रात में खुद शराब के नशे में लोगों से विवाद कर रहा था। इसी बीच जो मुख्य आरोपी हैं अरविंद राठौड़ और बेचेलाल राठौड़, ये भी दोनों मूलतः यूपी के रहने वाले हैं, मिठाई बनाने का काम करते हैं। इनके साथ वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा हो गई, जिस पर से कुछ वहाँ पर भीड़ भाड़ हो गई और कुछ लोग छुड़ाने के लिए वहाँ पर आने लगे। इस बीच लोगों के समझाई देने पर दोनों मौके से शांत हुए, दोनों पक्ष। उसके बाद कुछ देर बाद विपिन राठौड़ की तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज किया गया। हॉस्पिटल में इसकी मौत हो गई। मौत के पश्चात मर कायम करते हुए इसमें पीएम कराया गया। पीएम के उपरांत हत्या की पुष्टि होने पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए मुख्य 2 आरोपी हैं अरविंद और बेचेलाल, दोनों गिरफ्तार किया गया है। अभी रिमांड पर भेजा जा रहा है। और अन्य लोगों के बारे में जैसे वहाँ पर उपस्थित थे, अभी प्रथम सूचना जो इन्वेस्टिगेशन में आ रही है कि सभी छुड़ाने और वहाँ पर शांति कायम करने हेतु दोनों पक्ष को समझाइश दे रहे थे। किंतु यदि उनके खिलाफ भी कोई तथ्य फैक्ट्स साक्ष्य मिलते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। भिलाई से गालू साहू, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव शहर में इंडिया टाउन न्यूज़ का शुभारंभ हो रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया टाउन न्यूज़, मैं इसके उद्घाटन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हम सबको इंडिया टाउन न्यूज़ के बहाने हम लोगों को नए नए खबर और त्वरित खबरें जो है देखने को मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे, मेरी शुभकामनाएँ हैं। गरियाबंद के जेल में कैद वन अतिक्रमण के आरोपी की मौत के बाद आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 130C जाम कर दिया। तिरंगा चौक पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा मृतक के परिजनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया। गरियाबंद जेल में कैद वन अतिक्रमण के आरोपी की मौत के बाद आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 130C जाम कर दिया। तिरंगा चौक पर सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा मृतक के परिजनों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया गया। वन अफसरों का पुतला भी फूंक दिया। आक्रोश को देखते हुए गरियाबंद अनुविभाग के अफसर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच आक्रोशित समाज को मनाने में जुटे रहे। मौत के बाद बौखलाए समाज ने वन विभाग के अफसरों पर कार्रवाई के अलावा मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग की है। दरअसल विगत 28 अगस्त को गरियाबंद परिक्षेत्र के अफसरों ने छितरी डूमर के भोजराम ध्रुव के खिलाफ वन अतिक्रमण की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। गिरफ्तारी के दूसरे दिन उसकी तबियत बिगड़ गई। बिगड़ती तबियत को देख आरोपी को रायपुर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर मेकाहार में उपचार कराया जा रहा था, लेकिन सोमवार दोपहर को उसकी मौत हो गई।
परिजनों का आरोप है कि भोजराम की बीमारी हालत में कार्रवाई किया गया था। प्रशासन की समझाइश के बाद भी आक्रोश शांत होता नहीं दिख रहा है। एक आदिवासी युवक है भोजराम ध्रुव, जेल फॉरेस्ट विभाग के द्वारा वाला घर से उठा के ले जाए के बाद दूसरा तीसरा दिन में वो बीमार हालत में वाला मेकाहारा रिफर करेगी। आज परिवार जन ला पता चलते 8 दिन बाद कि ओकर मौत हो गए है। आज अब वो मौत हो गए है। एकर 1 साल पहली वन विभाग के द्वारा ओकर जमीन में जो खेती करत रही सो जमीन में सर्वनाश डाल के खत्म कर दे रही से। मांग का है आप मन के? हमार मन के मांग है कि वो आदिवासी एक घटना नहीं है पात्र भाई, एक घटना नहीं है, लगातार आदिवासी व्यक्ति के साथ अन्याय अत्याचार शोषण ये वन विभाग के द्वारा करते जाते। वन विभाग न्याय नहीं कराते, गुंडागर्दी कराते। प्रदर्शन कब तक रही? प्रदर्शन हमार जो मांग है वो आदिवासी परिवार ला जे जमीन के नाम से वो जेल उठा के ले वो जमीन ओकर अधिकार में रहे। दूसरा बात 1 करोड़ रुपया का हम मुआवजा के मांग करत हैं। तीसरा वो परिवार ला नौकरी मिले। वहाँ जेल में डाली से ओका बाद ओका बिहान दिन ओला वहाँ ले गए गरिया बंद से मेकारा ले गए। वो बोले तबियत खराब है सर मत ले जाकर। 29 तारीख के हर एक बीते बात है और बोले कि सारे का तबियत डाउन है, खाना वाना कल से खा नहीं है, मत ले जा करके। तो ना धमका चमका के ले गए वहाँ। मतलब नहीं है, मतलब न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। जितरी डूंगर में जो वन विभाग द्वारा कार्रवाई किया गया था उसमें एक व्यक्ति को भोजराम ध्रुव को जेल निरुद्ध किया गया था। उसकी जो है मतलब तबीयत खराब हुई जेल में ही और उसको हॉस्पिटल ले गया गया था जहां उसकी डेथ हो गई है। इस बात को लेकर के जो है ग्रामीण और कुछ समाज के लोग जो है चक्का जाम किए हुए हैं। अभी बातचीत चल रही है। जल्दी इसको जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको जल्दी ही सड़क से उठाया जाए और आगे जो है हम बातचीत करके इनको समाधान करेंगे। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। गंडई नगर के ग्राम संडी में पशुधन जागृति अभियान के अंतर्गत पशु प्रजनन शिविर एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजन किया गया, जहां पर पशुधन का उपचार किया गया, साथ ही आवश्यक दवाइयों का भी वितरण किया गया। गंडई नगर के समीप ग्राम पंचायत संडी में दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय दुर्ग और पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशु एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार के तत्वाधान में कार्यशाला एवं जागरूकता शिविर किया गया, जिसमें ग्राम सहित आसपास के सैकड़ों पशुपालकों ने भाग लिया, जहां पर पशु विशेषज्ञों ने 160 गायों का वितरण, परीक्षण एवं उपचार कर आवश्यक दवाइयों का वितरण किया, जिसमें से एक कृत्रिम गर्भधान भी किया गया। आज का ये जागरूकता और पशु प्रजनन विषय पे आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये कार्यक्रम भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत ये हुआ है और ये इसके वित्तीय सहयोग हमें केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है और जो हमारा छत्तीसगढ़ शासन का पशुपालन विभाग और दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय इसके यहाँ के तकनीकी सहयोग से यहाँ आयोजित किया गया। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में और पशुधन विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन से आए प्रोफेसर और अधिकारियों ने पशुपालकों को पशुपालन, चारा और रखरखाव के संबंध में कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। यहाँ के पशुओं में कमजोरी की समस्या ज़्यादा है, जिसका मुख्य कारण पेट में कृमि का होना है और साथ ही जो बाहरी पैरासाइट, बाह्य पैरासाइट जो चमड़ी में चिपक जाते हैं खून चूसते जानवर का, तो इससे इनमें कमजोरी आती है। कमजोरी आने की वजह से उनकी प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। तो हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि पशुओं को कृमिनाशक दवाइयाँ दी जाए और जिसके माध्यम से उनके जो पेट में कीड़े हैं उनके ऊपर में नियंत्रण पाया जा सके और साथ में कुछ इंजेक्शंस भी हमने उनको लगवाए हैं ताकि बाहरी पैरासाइट जो उनके स्किन में है, जो चमड़ी में है, उनका निवारण किया जा सके। ग्राम संडी की माधुरीबाई जंगेल, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित है, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने एक गाय से अपना सफर शुरू किया और आज दुग्ध उत्पादन कर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हुई है। उन्होंने बताया कि आज उनके साथ महिलाओं का एक समूह है जिसका नाम मां बमलेश्वरी दुग्ध उत्पादन समिति है। समिति के माध्यम से बिना किसी सरकारी अनुदान के आने वाले दिनों में 8 लाख रुपए की लागत से साइलेंस मेकिंग मशीन खरीदने की बात कही है।
सबसे पहले तो मोला एक गाय से शुरू करें और एक गाय के दूध मोला 1 लीटर से चालू हुई हवे और मोर मार्गदर्शन जे दी से वह डॉक्टर विजय हवे और ओकर माध्यम से मैं अपन पशुपालन करें और मैं 2 लाख के भी लोन ले ओला भी छूट डरे में है और वैसे छूटत फिर लोन ले ओकर बाद फिर मैं 2 लाख के लोन ला छूटत दिए ओकर से मोर आर्थिक स्थिति में सुधार ऐसे औला सब देखते हुए पशु मोर घर में भी बायोगैस हवे और वर्मी कंपोस्ट। गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज। गरियाबंद में अब डिलीवरी की इमरजेंसी में 108 या 102 वाहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर आकाश शिकरा ने मोर जज की मोर गाड़ी योजना का शुभारंभ किया है। गरियाबंद में अब डिलीवरी की इमरजेंसी में 108 या 102 वाहन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कलेक्टर आकाश सिंगारा ने मोर जज की मोर गाड़ी योजना का शुभारंभ किया। जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सरकारी वाहनों की मौजूदगी के बावजूद वाहन समय पर प्रसूता के पास नहीं पहुंच पाता था। योजना के तहत अब नजदीकी निजी वाहन भी प्रसूताओं को नजदीकी सरकारी अस्पताल में तत्काल भर्ती कराने ला सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसके लिए प्रोत्साहन राशि का भी इंतजाम किया गया। शुरुआती प्रथम चरण में गरियाबंद व मैनपुर के लिए इसकी शुरुआत हुई है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कलेक्टर ने इसकी शुरुआत कराई। 100 से ज्यादा वाहन मालिकों ने जिला प्रशासन को इसके लिए सहमति भी दे दिया है। आज 12 वाहनों को कलेक्टर की मौजूदगी में सीएमएचओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। गरियाबंद में हमने मोर जज की मोर गाड़ी अभियान का प्रारंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जो भी गर्भवती माताएं हैं, कई बारी दूरी बहुत ज़्यादा होने से कारण या फिर 102 या 108 का किसी अन्य डिलीवरी व्यस्त होने के कारण उनको आने में समय लग जाता है। तो उस समय को कम करने के लिए हमने जो हमारे ज़िले के नागरिक हैं, उन जिनके पास में वाहन है, उनका पंजीयन करा। इन वाहन के मालिकों ने एक इनिशियल सहमति प्रदान की है कि जब भी अगर इनके आसपास में कोई गर्भवती महिला होंगी और उनको जिला अस्पताल या CHC या PHC या सब हेल्थ सेंटर लाना होगा, तो ये मुश्किल की घड़ी में उनकी मदद करेंगे। और उनके इस अच्छे कार्य के लिए हम उनको प्रोत्साहन के स्वरूप में, अगर वो किसी को सब हेल्थ सेंटर लेकर आते हैं तो 200 रुपये, अगर वो किसी को प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेकर आते हैं तो 300 रुपये, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर 400 रुपये और जिला अस्पताल लाने के लिए 500 रुपये प्रोत्साहन राशि हम उनको नगद में प्रदान किया करेंगे। डिलीवरी के अपना जो ग्रामीण अंचल में डिलीवरी केस है, उसमें क्या है 102 108 नहीं पहुंच पाती, उसमें अपने को सब ले जा के अपना यहाँ हॉस्पिटल जो जैसे ही प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या गरियाबंद हॉस्पिटल है, अब ये नेक काम है, इसकी वजह से अपन अपना सहयोग दे रहे हैं। अब इसमें नहीं भी पोसाएगा उसके बाद भी अपन ये काम कर रहे हैं कि इसमें अपना ग्रामीण अंचल में जो माताएं हैं उनका भला हो जाए। गरियाबंद से नीरज शर्मा, इंडिया टाउन न्यूज। राजनांदगांव शहर में इंडिया टाउन न्यूज़ का शुभारंभ हो रहा है। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इंडिया टाउन न्यूज़, मैं इसके उद्घाटन अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही हम सबको इंडिया टाउन न्यूज़ के बहाने हम लोगों को नए नए खबर और त्वरित खबरें जो है देखने को मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इंडिया टाउन न्यूज़ लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँचे, मेरी शुभकामनाएँ हैं। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर के मंदिर हसौद क्षेत्र में 2 महिलाओं के साथ हुई घटना के मामले का विरोध करते हुए आज बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राएं राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करने पहुंची। यहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने गेट पर बैठकर घटना का कड़ा विरोध करते हुए महिलाओं की सुरक्षा का हवाला दिया है। बीते दिनों राजधानी रायपुर के अंतर्गत मंदिर हसौद क्षेत्र में 2 बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इसके बाद से ही इस घटना को लेकर प्रदेश भर में विरोध का दौर जारी है। आज राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करते हुए गेट के बाहर ही बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्रा चंदन श्रीवास्तव का कहना है कि आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। यहाँ महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध में लगातार वृद्धि हो रही है और दोषियों को कड़ी सजा नहीं मिल रही है। ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है और महिला अपराध कोई सामान्य बात नहीं है। हम सारी छात्राएं इस चीज से परेशान है, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। दोषियों के खिलाफ कार्यवाही ऐसी होती है कि वो डर भी नहीं पाते। इस वजह से हम चाहते हैं कि कुछ बड़ा कार्यवाही किया जाए, सरकार उनके खिलाफ कुछ करे। और मंदिर हसौद में जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद और बुरी थी।
बड़ी संख्या में विद्यार्थी परिषद की छात्राएं राजनांदगांव कलेक्ट्रेट कार्यालय के गेट के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में महिला सुरक्षा का हवाला दिया है और इस तरह की घटना में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई देने की मांग की है, ताकि महिलाओं के साथ होने वाले अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। विद्यार्थी परिषद की छात्राओं ने मंदिर हसौद क्षेत्र में हुए इस घटना का कड़ा विरोध करते हुए दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। अमित चटर्जी के साथ हफीज खान, इंडिया टाउन न्यूज। संतान की लंबी उम्र की कामना को लेकर माताओं ने व्रत रखकर हलषष्ठी कमर छठ पर्व मनाया। इस मौके पर पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए की गई। हलषष्ठी त्योहार छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में से एक त्योहार है। हलषष्ठी व्रत को रखने वाली माताएं निर्जला व्रत रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना कर सगरी बनाकर सारी रस्में अदा करती हैं। इस दिन महिलाएं 6 प्रकार की भाजी, पसहर चावल, मोहे का फल, भैंस का दूध दही, धान की लाई, काशी के साथ पूजन सामग्री भगवान शिव को अर्पित कर संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। खमर छठ त्योहार छत्तीसगढ़ के त्योहारों में एक त्योहार है। वही माताएं खमर छठ की कहानी सुनकर डूबते सूर्य को अर्घ देकर अपने व्रत खोलती हैं। खमर छठ की पूजा के लिए गली मोहल्ले में सगरी तालाब बनाकर फूलों से सजाया जाता है, जिसके बाद शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार जब कंस ने देवकी के 7 बच्चों को मार दिया, तब उसने खमर छठ माता का व्रत रखा तथा श्री कृष्ण का जन्म हुआ है। उसी समय से खमर छठ मनाने का चलन शुरू हुआ। आज हम लोग यहाँ पर हलषष्ठी माता की पूजा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। यह त्योहार हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की बहुत प्राचीन है। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए इस व्रत को करती हैं। यह भाद्रव महीने के षष्ठी तिथि को मनाते हैं, जिसमें माताएं अपने बच्चों के लिए यह व्रत को पूरे विधि विधान से करते हैं। इसमें हम लोग 2 सगरी या कुआं बोल सकते हैं, उसको गड्ढा करके उसमें पूजा करते हैं। माता शंकर जी, माता पार्वती, गणेश जी, उनके परिवार का मिट्टी की प्रतिमा बनाकर उसकी हम लोग पूजा करते हैं। हलषष्ठी का व्रत किया जाता है। माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना के लिए यह उपवास करती हैं और यह उपवास मंदिर या किसी तालाब या किसी ब्राह्मण के घर में सगरी खोद करके किया जाता है और यहाँ भगवान शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिक का पूजा करते हैं और बिना हल का जुता हुआ पसहर का चावल, 6 प्रकार की भाजी, भैंस का दूध, दही, घी इत्यादि प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। और माताएं अपने बच्चों को कथा समाप्त होने के बाद घर में जा कर के फलाहार करने के बाद बच्चों को पोती लगाती हैं। 6 बार पोती लगाती हैं ताकि बच्चे उनके स्वस्थ रहें और स्वस्थ की कामना माता करते हुए यह व्रत रखती हैं। इस षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन सभी सुहागिन स्त्री अपने संतान की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है। भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय की पूजा की जाती है। व्रत के पश्चात सभी सुहागन स्त्री बिना हल से जुटा हुआ 6 प्रकार का भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी दिन भाद्र माह के कृष्ण पक्ष में भगवान बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे बलराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। बेमेतरा से लाला सिंह ठाकुर, इंडिया टाउन न्यूज। केसीजी जिला प्रशासन एवं स्कूल शिक्षा विभाग खैरागढ़ के तत्वाधान में आयोजित 23वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन स्थानीय विधायक यशोदा वर्मा के मुख्य आतिथ्य में रंगारंग कार्यक्रम के साथ संपन्न हुआ। 4 दिवसीय इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मेजबान दुर्ग बस्तर जोन के 7 संयुक्त रूप से विजेता बने। राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के समापन समारोह के मुख्य अतिथि यशोदा नीलांबर वर्मा ने इस मौके पर राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हार के बाद ही जीत मिलती है। उन्होंने विजेता खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि आज खेल के माध्यम से 5 संभाग के बच्चों के बीच आपसी समन्वय एवं खेल भावना देखने को मिला, जो खेल के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह अनुभव आपको लंबे समय तक याद रहेगा। इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति दी। खैरागढ़ से तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज।